एक बंदा था ऐसी ट्रेनिंग में कहीं आया हुआ था और ट्रेनिंग में बोला जा रहा था कि प्लान दिखाने का कमिटमेंट, जैसे हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल महागुरु जी हैं, तो उनका एक स्लोगन है, सफलता का डोज 5 प्लान। सारे लोग बोलेंगे सफलता का डोज, मैं बोलूंगा सफलता का डोज, आपको बोलना है 5 प्लान रोज। सफल सारे लोगों को बोलना है, एक आदमी को नहीं। सफलता का डोज, सफलता का डोज। ऐसी कमिटमेंट लिया उसने कि भाई टारगेट जीतना है तो 5 प्लान डेली देने हैं। तो उस बंदे ने ले लिया कमिटमेंट, बोला अगर आप ऐसा करोगे तो सम विल कम सम विल नॉट कम, लेकिन टारगेट हो जाएगा आपका, इतनी आप कसम खा लो, सेल आए ना आए पर 5 प्लान आप डेली दिखाना। सीधा साधा बंदा था, दीक्षित साहब जैसा भरोसा करने वाला बंदा था। बोला अपलाइन ने बात बोली है तो यार जादू होगा, बात में मान लेते हैं। मान ली बात, बोला ठीक है। उसका कमिटमेंट ये था कि मैं ऑफिस से जब निकलूंगा शाम को 5 बजे तो मैं घर नहीं जाऊंगा, अब 5 प्लान दिखाऊंगा, उसके बाद घर जाके खाना खाऊंगा, क्योंकि सुबह जॉब रहती थी उसकी 8 से 5। तो उसने कमिटमेंट लिया कि ऑफिस से छूटने के बाद अब घर नहीं जाऊंगा, टीवी नहीं देखूंगा, घर पे जाके मैं 5 प्लान दिखाऊंगा। 5 प्लान अगर होंगे तभी जाके मैं घर जाऊंगा, नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा। तो उसने शुरू कर दिए। 12 बज गए रात के, 12:30 हो गए, 4 ही प्लान हुए यार, 5वां बंदा नहीं मिल रहा उसको। कमिटमेंट था, क्योंकि उसने अपनी मैडम को भी बता दिया फोन करके, देख फोन मत करियो, 5 प्लान हो जाएंगे तभी आऊंगा मैं घर। तो मैडम बार बार फोन कर रही, घर नहीं आ रहे हो, घर नहीं आ रहे हो। तो उसने मैडम को बोला मेरा कमिटमेंट है 5 प्लान करके ही आऊंगा। बोला ठीक है। 12:30 बज गए, मैडम भी बैठी हुई है, क्योंकि दोनों के सेक्रीफाइस थे। जिंदगी तो दोनों को मिलेगी ना, एक को तो मिलेगी नहीं, खूबसूरत घर दोनों रहेंगे ना उसमें। तो वो भी बेचारी लगी हुई सेक्रीफाइस कर रही है। बोला चलो दोनों करेंगे। 12:30 बज गए, पतिदेव घर पे नहीं आए, फोन कर रही है। बोला 5 प्लान रोज, 4 हुए, 5वां करके आऊंगा। बोला नहीं हुआ तो, मैडम ने बोला नहीं हुआ तो, बोला नहीं हुआ तो फिर करके ही आऊंगा। तो जा रहा था तो रोड पे एक बंदा कार लगा के दारू पी रहा था, नीचे उधर आराम से गाड़ी खड़ी कर ली उसने और उसी में दारू पी रहा है। तो उसने देखा भाई साहब गाड़ी रुकी, क्या चल रहा है। तो उसने देखा कि एक बंदा जो है आराम से दारू गाड़ी में बैठ के पी रहा है। तो उसने बोला भाई साहब एक प्लान है हमारा, वो देख लो। तो उसने बोला क्या प्लान है। बोला बस सुन लो यार, तुम ज्वाइन पॉइंट मत करना। फटाफट उसने अपना फोल्डर निकाला, क्योंकि कमिटमेंट पूरा करना था। ज्वाइनिंग है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कमिटमेंट है ना। बस 5 प्लान सुनाने, अपने मुंह से सुनाने हैं। हेलो, कमिटमेंट था कि मैं 5 प्लान डेली सुनाऊंगा अपने मुंह से। अब देखो किस्मत कैसे पीछा करती है आपकी। उस बंदे ने दे दिया उसको प्लान। प्लान देने के बाद वो बोला भाई हम तो इस चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत पैसे ऐसे कमा लिए यार, देखना पैसे पी तो रहा हूं मैं, और क्या चाहिए पैसा। लेकिन उसने बोला यार एक काम कर भाई, ये कार्ड ले, ये हमारा एक दोस्त है यार, ये ले, ये बहुत पैसा कमाना चाहता है। उसने उसको कार्ड दे दिया। बोला यार इसको दिखा देना तू प्लान, वैसे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, लेकिन तू बोल दिया तो मैंने सुन लिया। बोला ठीक है जी। दीक्षित साहब जी ने काट लिया, इन्हीं जैसा साहब बंदा था कमिटमेंट वाला, और बढ़िया तरीके से जो है घर पहुंचा, मैडम को पूरा वाक्या बताया, खाना खाया, सो गया। सुबह उठाया, नहाया, कार्ड वो था उसने निकाला, फोन किया तुरंत। बोला हेलो सर, आज शाम को 6 बजे हमें आपसे मिलना है, सो एंड सो ने आपका प्लान ये नंबर दिया है। बोला किसने मिलना है। बोला सर मिलके ही बताएंगे आपसे, एक नया प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया है, उसके सिलसिले में आपसे बात करनी है। बोला ठीक है आ जाओ। ऑफिस से छूटा, भुर्र सीधा उसकी ऑफिस पहुंच गया, प्लान दिखा दिया।
हेलो हेलो। जिस बंदे को प्लान दिखाया, आज उस बंदे के नीचे 850 डायमंड है। ये एक रियल स्टोरी है। ये कोई बाहर की कंपनी है, उस लीडर की रियल टेस्टमनी है ये। सेम स्टोरी जसवीर महागुरु जी की है। 3.5 साल तक गोल्ड बने रहे वो। नजरिया ही तो था, छोड़ के नहीं गए। क्या कोई 3.5 साल तक गोल्ड पोजीशन पर रह सकता है? कितना पैसा कमा लेता है गोल्ड लीडर? और 3.5 साल तक गोल्ड। मां बाप ने, वो बोलते हैं कि मां बाप ने जबरदस्ती शादी कर दी। बोला यार तेरी शादी भी नहीं होगी। जैसी भी लड़की बोला शादी कर दी। और वो ऐसा बताते हैं कि अपनी मैडम को देने के लिए 2 रुपए नहीं थे उस रात उनके पास कि कुछ गिफ्ट लाके देते। हेलो। 3.5 साल तक गोल्ड, लेकिन उनका कमिटमेंट था। और वो ये बात बोलते भी हैं कि अगर साला मुझे 11 साल भी लग जाती तो भी मैं कंपनी छोड़ता नहीं, डायमंड बनता, हर हालत में डायमंड बनता। कई बार ऐसा होता है, आप प्लान दिखाने जाते हो, फॉलोअप करने जाते हो, आपको लगता है कि आज बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, आपको लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन देखोगे कई बार वो परिणाम नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहते हो। लेकिन हां, अगर आपका मिशन है कि टारगेट होना है तो हो जाएगा। आप सुबह निकल के जाओगे, पूरे दिन घूमोगे, बहुत मेहनत करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। अगले दिन फिर जाओगे, फिर प्लान दिखाओगे, फॉलोअप करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगले दिन फिर जाओगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। चौथे दिन बंदा गायब हो जाता है। यही गलती करता है वो, यही गलती करता है। हेलो हेलो। चौथे दिन वो जाता और प्लान दिखाता। पहला ही प्लान जिसको दिखाता वो ही बंदा डायमंड था, लेकिन गया ही नहीं। उसकी किस्मत में लिखा हुआ था, उसके भाग्य में लिखा हुआ था, क्योंकि जब उसने मेहनत करी तो उसके भाग्य में लिखा हुआ था कि जब तू चौथे दिन जाएगा और जिस पहले बंदे को प्लान दिखाएगा वो बंदा तेरी टीम में ज्वाइन करेगा और तेरी टीम का डायमंड बनेगा। ऐसा भाग्य में लिखा हुआ था। और भाग्य में यही लिखा हुआ था, जाएगा तो मिलेगा। लेकिन पहले के 3 दिन रिजल्ट नहीं मिला। हेलो हेलो। तो चौथे दिन वो बंदा गया ही नहीं।